राजनीति में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उनके भतीजे अजीत पवार को लेकर एक बार फिर हलचल है, कंफ्यूजन है। इस खलबली की असली वजह शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा अजीत पवार हमारे नेता हैं। सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दल दंग रह गए कि ये क्या, अभी तक तो पिता ही बोलते थे, अब बेटी भी बोलने लगी। लेकिन इसी बीच शरद पवार ने सफाई दी। शरद पवार ने कहा सुप्रिया और अजीत भाई बहन हैं, इसके पीछे राजनीतिक अर्थ तलाशने की जरूरत नहीं है। पवार दादा ने सारा ठीकरा मीडिया के सर फोड़ दिया, कहा यह बयान छापना मीडिया की गलती है। मैंने या सुप्रिया सुले ने ऐसा नहीं कहा था कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। मतलब पूरे बयान से ही यू टर्न ले लिया। शरद पवार ने आगे कहा अजीत पवार ने पहले भी ये गलती की थी, तब हमने माफ कर दिया था, लेकिन अब नहीं करेंगे। वो तब की बात कर रहे थे जब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के हुए। उसके बाद अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और कहा गया था इस बारे में शरद पवार को पता ही नहीं। हालांकि ये सब शरद पवार को पता था। इस पर विस्तार से मैं एक वीडियो बना के आपको पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए अब उसमें नहीं जाऊंगी डिटेल में। सुप्रिया सुले के बयान के बाद शरद पवार के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए आखिर? अजीत पवार कब का पार्टी छोड़ चुके हैं, वो बीजेपी के साथ सरकार में महाराष्ट्र की शामिल हो चुके हैं। लेकिन शरद पवार अब भी कहते हैं माफ नहीं करेंगे, कभी कहते हैं अब भी हमारे नेता हैं। 43 दिन में 4 बार चाचा भतीजे मिल चुके हैं। आज के अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो 3 बड़ी वजह जिसके कारण शरद पवार अजीत पवार को नहीं छोड़ पा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शरद पवार अजीत पवार के एनसीपी छोड़कर जाने के बाद उन्हें लेकर बयानों की गुगली पर गुगली दे चुके हैं। कभी कुछ कहते हैं, फिर अपने ही बयान से पलट जाते हैं। 4 जुलाई को मुंबई में उन्होंने अजीत पवार को खोटा सिक्का कहा। उन्होंने कहा था अजीत पवार ने पार्टी को बड़ा नुकसान किया। फिर ठीक 50 दिन बाद पुणे में कहते हैं एनसीपी में फूट नहीं है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी नेता बने रहेंगे। एनसीपी छोड़ी है पर इसे टूट नहीं कह सकते। बताइए टूट और क्या कहेंगे? वो चले गए बीजेपी के साथ, उन्होंने अपना सरकार में शामिल हो गए। लेकिन शरद पवार ये कह रहे हैं कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है। और ये बात वो ही चुनाव आयोग में भी कह रहे हैं। चुनाव आयोग में अजीत पवार ने कहा कि हमारी पार्टी अलग है, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं नहीं पार्टी एक है, हमारी पार्टी में टूट नहीं हुई है। अब बताइए वो मान ही नहीं रहे, कहीं नहीं रहे कि हमारी पार्टी टूटी है। अजीत पवार 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए थे। एनसीपी से अलग होते ही अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार ने एनसीपी से अलग होते ही चाचा शरद पवार को कहा कि उनकी उम्र हो गई है, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसके बावजूद शरद पवार तब से लेकर अब तक भतीजे से 4 बार मिल चुके हैं। शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार का मोह नहीं छोड़ पा रहे। दरअसल इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जिससे ये दोनों अलग होकर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पहली बड़ी वजह जो पार्टी पर हक को लेकर है। ये वजह सबसे बड़ी वजह कही जा सकती है। एनसीपी में टूट के बाद चुनाव चिन्ह, पार्टी के नाम और संपत्ति के लिए झगड़ा स्वाभाविक है और शरद पवार नहीं चाहते कि एनसीपी का हाल शिवसेना जैसा हो। इसीलिए अजीत पवार के साथ बैठकर ये मसला निपटा रहे हैं। इनका मामला भी चुनाव आयोग के पास गया हुआ है और वहां पर शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी नहीं टूटी है। दूसरी बड़ी वजह यह कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कद काफी बड़ा है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कोऑपरेटिव सेक्टर में उनकी पकड़ मजबूत है। 40 सालों से शरद पवार का शुगर लॉबी पर होल्ड है जो कई लोकसभा सीटों पर काफी असर रखते हैं। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि पवार उनसे जुड़ जाएं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शरद पवार के साथ होने का फायदा मिल पाए। वैसे भी एनसीपी का एक गुट हमेशा से ही चाहता रहा है कि बीजेपी और मोदी के साथ जाना चाहिए। 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद प्रफुल्ल पटेल ने बिना मांगे बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया था। 2017 और 2019 में फिर ऐसा लगा कि बीजेपी और एनसीपी महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चलाने वाली है। अब अजीत पवार बीजेपी गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार गुट की कोशिश है कि शरद पवार भी उनके साथ आ जाएं, क्योंकि उन्हें ये भी अच्छे से पता है कि शरद पवार के बिना महाराष्ट्र में चुनाव जीतना मुश्किल है। वैसे ऐसा संभव है कि चाचा भी भतीजे के साथ हो ले, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। अब तीसरी वजह
जो एक और बहुत अहम वजह है, पवार परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति का होना। अजीत पवार और शरद पवार ने 40 साल एक दूसरे के साथ काम किया और इस दौरान पवार परिवार ने एक बड़ा अंपायर खड़ा किया। इनकी 20 से ज्यादा कंपनियां चल रही हैं, कई ट्रस्ट हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार पार्टनर हैं। दोनों नेताओं की कोशिश है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा आसानी से हो जाए। ये वो तमाम वजह हैं और उलझने हैं जिन्हें सुलझाने के लिए 43 दिन में 4 बार चाचा भतीजे मिल चुके हैं और जिसकी वजह से शरद पवार अजीत पवार को नहीं छोड़ पा रहे। हालांकि चाचा भतीजे की मुलाकात से विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो इंडी अलायंस के बाकी दल हैं, जो महाविकास अघाड़ी की शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली और जो कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र की, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चाचा हैं किधर, इधर हैं या उधर हैं। खुद पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस तरह से दोनों के मिलने से पार्टी की विश्वसनीयता घट रही है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी कंफ्यूज है ये सब देखकर। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या अजीत पवार चाचा को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या शरद पवार खुद महाविकास अघाड़ी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, या इन दोनों के बीच कोई समझौता हो गया है, या सिर्फ ये एक पारिवारिक मुलाकात है। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन एक समय शरद पवार को राजनीतिक शतरंज का माहिर कहा जाता था, लेकिन अभी उनके भतीजे उनकी नाक के नीचे से उनकी पार्टी ले उड़े और उन्हें पता नहीं लगा। लेकिन ये बात भी तय है कि शरद पवार कुछ भी बेवजह नहीं करते और मैं बार बार कहती हूँ, शरद पवार एक बेहतरीन सौदागर हैं। जहां सौदा पटेगा वो उधर चले जाएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही कुछ नया देखने और सुनने को मिल सकता है। इंतजार करिए, जो भी अपडेट होगा आपको बताऊंगी। और आप क्या सोचते हैं महाराष्ट्र की इस राजनीति के बारे में? क्या आपको लगता है शरद पवार अजीत पवार के साथ चले जाएंगे? क्या आपको लगता है वो इंडी अलायंस को धोखा दे देंगे, या आपको लगता है वो इधर विपक्ष में इंडी अलायंस और महाविकास अघाड़ी के साथ ही बने रहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।